जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल, ओ हरि बोल, 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 ओ हरि बोल, 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 ओ हरि बोल, 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 हरि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं शादाब आपके साथ। प्रोग्राम है आत्मदर्शन और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से रेडियो मानव रचना 107.8 में। हरे कृष्ण। हम कई एपिसोड में बात कर चुके हैं जीवात्मा और जीव तत्व के बारे में, और हम पिछले एपिसोड में भी हमने बात की थी आत्मा और जीवात्मा के बारे में। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि बात की जाती है ग्रॉस बॉडी की, जो हम मरने के बाद दूसरी बॉडी में बदल लेते हैं या एस्ट्रल बॉडी में बदल जाते हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम ग्रॉस बॉडी तो हम मरने के बाद बदल लेते हैं, जैसे हम एक कपड़ा बदल रहे हैं। जैसे एक कपड़ा फट गया या फिर उसमें कोई जल गया या कोई प्रॉब्लम हो गई, तो हम नेक्स्ट डे उसको दूसरा गंदा हो गया तो हम नेक्स्ट डे दूसरा कपड़ा बदल देते, दूसरे सेट ऑफ क्लोथ्स पहन लेते हैं। तो ऐसे हम ये पंच भौतिक शरीर तो बदल रहे हैं, किंतु जो सटल बॉडी है, मन बुद्धि अहंकार, वो हम बदलते नहीं हैं। वो हमारी आत्मा और वो जो सटल बॉडी है ऑलवेज एक नई बॉडी में एंटर कर जाती है। तो हमेशा हमारी जो सटल बॉडी है वो एक जन्म की जो कर्म वासना है वो लेकर और न्यू बॉडी में एंटर कर जाती है। तो जो सटल बॉडी है वो वैसी ही रहती है और आत्मा के साथ वो जुड़ी रहती है और वो एक न्यू बॉडी में एंटर करती है। तो इसलिए कभी भी आत्मा और सटल बॉडी ऑलवेज टुगेदर ही रहते हैं। तो शुद्ध आत्मा का स्वभाव जो है कि मैं कृष्ण दास हूँ, कि मैं भगवान का दास हूँ, उसका वो स्वभाव है। लेकिन जो हम ये वाला जो और हमारी जो सटल बॉडी आती है, ग्रॉस बॉडी आती है, इसकी वजह से हमारा वो स्वभाव परिवर्तन हो जाता है और हमारा विकृत स्वभाव मतलब विशेटेड नेचर हो जाती है। तो वो विशेटेड नेचर की वजह से हम तरह तरह के उसमें आरोपण कर देते हैं विचार। रागलेखा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी दुर्दशा क्यों हुई कि हम लोग संसार में आ गए। जैसा कि हम बात करते चले आ रहे हैं अपने पिछले एपिसोड में भी कि जो माया देवी हैं वो हमारे शरीर को ताप देती हैं, हमारी आत्मा को ताप देती हैं, ताकि हम एक अच्छा शरीर और एक अच्छी आत्मा के रूप में दोबारा एक अच्छे इंसान बन सकें। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बात से कि जीव की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई, कि वो संसार में क्यों पड़ा हुआ है? शादाब भाई, जीव की जो दुर्दशा है और संसार में कैदी के रूप में इसलिए आया क्योंकि वो भगवान को भूल गया। तो भगवान को भूलने, यही उसका जो ओरिजिनल रूट कॉज है कि भगवान को भूलना। तो अगर वो भगवान को स्मरण करे, वेदों में दिया है एक प्रधान विधि और प्रधान निषेध। विधि मीन्स डूज एंड निषेध मीन्स डोंट्स। तो जो मुख्य जो प्राइम मोस्ट डूज है वो है भगवान को सदैव याद रखो
और जो प्राइमोस्ट डोंट्स है वो भगवान का कभी विस्मरण मत करो, कभी मत भूलो। तो अब कृष्ण को भूलने की वजह से माया देवी ऐसे उनको स्मरण कराना चाहती है उस जीव को, इसीलिए वो तो हमारे शास्त्र में वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में, कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे दे संसार दुख। तो बोलते हैं कि कृष्ण को भूलने की वजह से जीव अनादि काल से बहिर्मुख हो गया। बहिर्मुख का अर्थ है कि वो अपनी केवल सेंसेस के ग्रेटिफिकेशन में लगा हुआ है, केवल एक्सटर्नल वर्ल्ड से रिलेशनशिप रखा, बिल्कुल, इंटरनल उसका कुछ नहीं है, जीरो, नील जी। तो सिर्फ एक एक्सटर्नल वे में बिहेवियर, एक्सटर्नल वर्ल्ड से इंटरेक्शन, एक्सटर्नल लोगों से, एक्सटर्नल वस्तुओं से, केवल उससे रिलेशनशिप फॉर्म है। इंटरनली जो हमारे भगवान बैठे हुए हैं परमात्मा रूप में, उनसे कोई रिश्ता नहीं। तो इसी वजह से हमारी ये दुर्दशा है, इसीलिए हम इस संसार में पड़े हुए हैं जी। तो इसलिए हमारे को माया देवी बहुत संसार आदि दुख देती है, जिससे हमें उनका स्मरण हो। एक सवाल आपसे और जानना चाहूँगा कि कहा जाता है कि जब हम इस भौतिक युग में आए हैं, जहाँ पर आज लोग पब जा रहे हैं, मॉल्स जा रहे हैं, शॉपिंग में लगे हुए हैं, और जो हरि भजन है, भगवान का जो स्मरण है, उसको हम भूल चुके हैं, तो किस तरह से लोग आज के टाइम में, आज के वक्त में भगवान का स्मरण कर सकते हैं? क्योंकि आज के टाइम में वक्त की बहुत ज़्यादा कमी है और हर किसी को लगता है कि अगर हम किसी पूजा अर्चना में लगेंगे, मंदिर मस्जिद जाएंगे, किसी भी अपने जो भी उनके आराध्य देव है उनको याद करेंगे, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम देना होगा। तो आप क्या कहना चाहेंगी? शादाब भाई, हमारे पास टाइम नहीं है, इसीलिए माया देवी ये कार्य करती है जी। हम तो नहीं चाहते हमें वहां तक लेकर पहुंच जाती, तो वो ऐसा ताप देती है कि हमें बरबस होके उनको भगवान को पुकारना पड़ता, बिल्कुल कि हे प्रभु मेरे पर ये कष्ट आ गया, इसको दूर करिए। तो वो प्रभु का स्मरण हो गया तो माया देवी का कार्य हो गया जी, क्योंकि वो उनका स्मरण कराना चाहती है। तो वी आर फोर्स्ड टू डू इट। हम करना नहीं चाहते क्योंकि लेकिन हमें हमारे पास टाइम नहीं है, ये है, बहुत सारी एक्सक्यूजेज हैं, हमारा मन नहीं करता, हमारा उसमें लगता नहीं है। लेकिन हम अब जब पिछले साल उत्तराखंड में आया, सडनली 14 फीट वाटर आ गया, तो उसमें लोग क्या करेंगे? भगवान को तो याद करेंगे ही ना कि हे भगवान हमारी रक्षा करिए, प्रभु अल्लाह, जिस भी उसको मजहब को मानते हैं तो उनको स्मरण करेंगे ही करेंगे, है ना, कि मैं इतने कष्ट में हूँ, अब मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता, तो आप मेरी रक्षा कीजिए। तो इसलिए माया देवी ऑलरेडी ये कार्य कर रही हैं जी। तो अगर हम चाहे पब में जाए, चाहे मॉल में जाए, कहीं भी जाए, अपने को सुखी करे, भोग करे, लेकिन हमारा परित्राण नहीं है, हमारी रक्षा नहीं हो सकती। रक्षा तभी हो सकती है जब हम प्रतिदिन इसको एज ए रूटीन हम इसको करते रहे, ताकि मरने के समय हमें भगवान का स्मरण हो सके जी। आज हम यही बात कर रहे हैं जीवात्मा या फिर कहें जीव तत्व के बारे में। करेंगे आपसे और भी कई सारी बातें, लेकिन यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर प्रोग्राम आत्मदर्शन। मैं हूँ शादाब आपके साथ। श्री राघव वल्लभ कुंज बिहारी, श्री राघव वल्लभ कुंज बिहारी, ओ श्री राघव वल्लभ कुंज बिहारी, श्री राघव वल्लभ कुंज बिहारी, ओ कुंज बिहारी गोवर्धन
बिहारी राधा रमन बिहारी कुंज बिहारी राधा रमन बिहारी कुंज बिहारी गोवर्धन धारी कुंज बिहारी गोवर्धन धारी श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी वल्लभ विनोद बिहारी राधा वल्लभ विनोद बिहारी हरि बोल 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 श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम
Krishna Hare रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं शादाब, आपके साथ प्रोग्राम है आत्मदर्शन और हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं राग लेखा दासी जी। और आज हम बात कर रहे हैं जीवात्मा या फिर कहें जीव तत्व के बारे में। राग लेखा जी, आपसे जानना चाहेंगी, कहा जाता है कि आत्मा जो है वो चिन्मय तत्व की बनी है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि चिन्मय तत्व क्या है? देखिए, चिन्मय तत्व जो है भगवान एक 3 तत्वों के बने हैं, सत, चिद और आनंद। तो आत्मा उन्हीं का एक अंश है, तो इसलिए वो भी उसी सत, चिद, आनंद तत्व की बनी है और वो चिन्मय है। चिन्मय मीन्स नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड, इट इज फ्रॉम दैट ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड, दैट इज व्हाई इट इज ट्रांसेंडेंटल जी। तो क्योंकि इस जगत में वो तत्व तीनों नहीं पाए जाते, क्योंकि हमारी जो ग्रॉस बॉडी है वो तो 5 तत्व, पंचभूतों की बनी है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश जी। तो ये जो सच्चिद आनंद है ये और कहीं भी पाया नहीं जाता, केवल भगवान सारे पूरे सर्वांग उसी सच्चिद आनंद तत्व के बने हैं। और जो ये जो जीवात्मा है एक छोटा सा एक चिंगारी है, जैसे एक मान लो एक बड़ी सी आग है, तो उसमें छोटी छोटी अग्नि के वो स्फुलिंग मतलब चिंगारियां निकलती देती हैं। तो ऐसे ही भगवान बहुत बड़े हैं और ये छोटी छोटी चिंगारी जीवात्माएं हैं या आत्माएं हैं जो प्रत्येक शरीर में ही एंटर कर जाती हैं। एक और है, जैसे कि एक भगवान एक बहुत बड़े सूर्य हैं जी। तो सूर्य में क्या होता है, किरण निकलती है और किरण में एक छोटे छोटे परमाणु होते हैं। कभी कभी देखा ना, सुबह सुबह हम देखते हैं सूर्य का वो आती है, किरणें आती हैं सुबह सुबह कोई रोशनदान या खिड़की से, तो उसमें छोटे छोटे परमाणु होते हैं। तो ऐसे ही भगवान एक सूर्य के समान है और जीवात्माएं वो छोटे छोटे परमाणु, किरणगत परमाणु के समान है जी। और एक उदाहरण आता है, जैसे एक बड़ा एक सोने का कोई हम एक बड़ा वो लेते हैं ऑर्नामेंट या सोने का टुकड़ा लेते हैं, उसमें छोटा सा एक कंगन बनाते हैं। तो जो सोना जो बड़ा वाला टुकड़ा है और कंगन है, क्वालिटेटिवली दोनों सोना है ना, लेकिन क्वांटिटेटिवली वो बड़ा है और ये छोटा है। एक छोटा सा कंगन बना दिया गया। तो ऐसे ही भगवान बहुत बड़े हैं, बृहद हैं, बृहद चैतन्य, और जो जीवात्मा है वो अणु चैतन्य है, छोटी सी चेतन पदार्थ है, छोटी सी लिविंग कॉन्शियस बीइंग है। तो वो भगवान बहुत बड़े हैं, तो इसलिए क्वांटिटेटिवली हम भगवान से छोटे हैं और वो बड़े हैं, लेकिन क्वालिटेटिवली वी हैव द सेम सच्चिदानंद तत्व जी। ठीक है जी, तो थोड़ा मैं जानती नहीं कितना मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, पर हमारा भगवान से भेद भी है और अभेद भी है। मतलब क्वालिटेटिवली हम उनके जैसे हैं पर क्वांटिटेटिवली हम छोटे हैं जी। और यहाँ मैं कहना चाहूँगा अपने लिसनर से, अगर आपका भी कोई सवाल है या फिर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या फिर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपनी कोई राय देना चाहते हैं, हमें SMS कर सकते हैं 8010781078 पर। आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आत्मा की हम बात कर रहे हैं, तो एक सवाल और आ रहा है कि आत्मा को ये भी कहा जाता है कि मय तत्व की बनी हुई है जी। इस बात से क्या तात्पर्य है? माइक तत्व अर्थात मटेरियल जो ग्रॉस एलिमेंट्स हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो आत्मा इन 5 तत्वों में से किसी की नहीं बनी हुई, वो केवल ट्रांसेंडेंटल सच्चिद आनंद तत्व की बनी जी जी। दुनिया में तो हम आ गए, जो भी हमें चीज़ें मिल रही हैं उसको हम भोग भी रहे हैं, हमारी शादी हो रही है, बच्चे हो रहे हैं, परिवार के साथ भी हैं, जॉब अच्छी कर रहे हैं, मॉल्स पब में जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, जो भी दुनियादारी के जो आनंद की चीज़ें वो सब हम ले रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस आत्मा का मुख्य कार्य क्या है इस दुनिया में आने का? देखिए, आत्मा का जो मुख्य कार्य है वो है भगवान की सेवा का। जीवेर स्वरूप होय नित्य कृष्ण दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। जीव का जो एक्चुअल स्वरूप, जो एक्चुअल उसकी आइडेंटिटी है, वो है भगवान का एज ए सर्वेंट ऑफ गॉड। तो हम उस चीज़ को छोड़ के we are servant of our wife, our husband, we are servant of our children, we are servant of our parents, we are servant of our society, we are servant of our nation, we are servant of everything else जी। तो हम भगवान को भूल के बाकी सब कार्य कर रहे हैं, हम सबके सर्व कर रहे हैं, लेकिन भगवान को छोड़ के। तो हमें एक्चुअल जो हमारा जो आइडेंटिटी है, जो हमारा स्वरूप है, जो हमारे फॉर्म है, वो है भगवान का सेवा करना। और ये हम भगवान की तटस्था शक्ति से उत्पन्न हुए हैं, जैसे हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि भगवान की तटस्था शक्ति है, मार्जिनल पोटेंसी है, उससे जीवात्माएं उत्पन्न हो रही हैं और भगवान के साथ उनका भेद भी है, डिफरेंस भी है और नॉन डिफरेंस भी है जी। तो ये सब हम चर्चा कर चुके हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण
जानकारी है जो हमारे शास्त्रों में पाई जाती हैं, जो साधारणतः किसी को भी पता नहीं होती, किंतु विशेषकर गुरुदेव की कृपा से हम लोगों ने ये सब जाना, उनके संसर्ग में रहकर इतने साल ये सब बातों को जाना। तो वही मैं श्रोताओं से शेयर करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं इस प्रोग्राम में आकर कुछ देना चाहती हूँ जो मुझे मेरे गुरुदेव से प्राप्त हुई। जी, इस प्रोग्राम के बारे में एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है, तो आप बिल्कुल हमें बता सकते हैं SMS के द्वारा 8010781078 पर। आज हम चर्चा कर रहे हैं जीवात्मा या फिर कहें जीव तत्व के बारे में। हम पहले भी कई सारे एपिसोड इस बारे में रिकॉर्ड कर चुके हैं और हम आने वाले टाइम में भी और कई सारे एपिसोड आपके लिए लेकर आएंगे। आज के वक्त में जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में भी बात कही थी कि इंसान के पास टाइम नहीं है, जिसकी वजह से वो हरि भजन जो है, भगवान का जो विस्मरण है वो नहीं कर पा रहा है। समय भी नहीं है और इंटरेस्ट भी दोनों बातें हैं। अगर कोई आना चाहता है, कोई दिल से भगवान का स्मरण करना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए? यदि कोई दिल से करना चाहता है तो बस उसको एक ही काम करना है कि भगवान को याद करना है उनके नामों के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें ये कोई सेग्रीगेशन नहीं है कि हम इंडिया के हैं या पाकिस्तान के हैं या हम चाइना के हैं, रशिया के। इसको ऑल ओवर जिसमें आत्मा है, चाहे वो पक्षी है, चाहे वो पक्षी असमर्थ है बोलने, वो अपनी भाषा में बोल सकता है ना, तोता बोलता है। ये भी कहते हैं कि पक्षी जो है वो अपने ही शब्दों में बोलते रहते हैं। तो जैसे तोता राम राम कर सकता है ना, तो राधे श्याम कर सकता है, तो वो लोग भी कर सकते हैं, किंतु उनकी लिमिटेशंस हैं। जैसे पेड़ बोल नहीं सकता, पक्षी भी उतना स्पष्ट रूप से नहीं करते, पशु भी अपनी अपनी भाषा में करते हैं। तो इसलिए केवल बस एक ही काम करना है हमें, बस जो हम भगवान को भूल गए, जिस वजह से हम यहाँ पड़े हुए हैं, उन भगवान को स्मरण करना है, और वो है उनके सुंदर नामों का उच्चारण करना। जी, कह सकते हैं कि भगवान ने या ईश्वर कहें कि उसने इंसान को सर्वश्रेष्ठ बनाया, क्योंकि इंसान सोच सकता है, समझ सकता है और किसी भी बात को अच्छे से सामने वाले को बता सकता है। तो क्यों ना हम और सब आप मिलकर ऊपर वाले को याद करें जिसने हमें इस भौतिक जगत में भेजा है। रागलेखा जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने इतनी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण। तो ये तो था प्रोग्राम आत्मदर्शन। मैं आपसे मिलूंगा फिर एक नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।